स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। आइए उत्तम धाम स्वामी नारायण मंदिर लुधियाना। जीवन ये धन्य धन्य बन जाता है। इसलिए सद्गुरु जैसे जीव को एक संसार में कर्म करने के लिए माता पिता दोनों व्यवहार में आते हैं, तो उसका लालन पोषण उस शरीर का कर्म करने के लिए बहुत ही सही रहता है। और संसार में माँ बाप का भगवान तुल्य उसके जीवन में आदर रहता है। और जब वो ये आदर को पा करके अपने जीवन को जीता है तो उसका जीवन भी बहुत ही यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, कीर्तिमान हो जाता है। हाँ, फिर भी इसे लौकिक कहा जाता है, अल्पज्ञ कहा जाता है, किंतु इसी जीवन में जब भगवत कृपा का दर्शन होता है तो ये पारलौकिक में आता है। भव भटकना बंद हो जाता है। हाँ, किंतु ये भी ज्ञान टिकता है अच्छे संग के कारण, अच्छे स्वभाव के कारण, अच्छे लोग, अच्छी संगति। हाँ, क्योंकि दिखता है पितामह भीष्म, खुला कर दे यार, एसी कौन सा चल रहा, खुला कर दे, हवा करा सो। दिखता है कि भगवान का दर्शन, देखिए हम तो अल्पज्ञ कुछ कहते हैं, वो भी गुरु के नाते नहीं, व्यवहार के नाते। हमारे समय में हम तो यहाँ गिलास रखा है, गुरुजी फेंक देते थे सीधे, थोड़ा सा भी हो गरम गरम ऐसे फेंक देते थे। फिर भी हमने कभी गुरु में अभाव नहीं लाया, तो आज इस शरीर का मान सम्मान करते। कभी किसी के आगे अपने गुरु का बुराई नहीं होने दी, ना सुना। हाँ? उस समय भी यही कहते थे कि प्रारब्ध बस, पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते हैं, पत्नी के भी बेलने खाने पड़ते हैं, उलाहने, बहुत गाली गलौज, पति के भी, बच्चे के भी, जो जन्म लेते हैं उससे भी प्रारब्ध के बस संसार में सब दिखता है। हाँ, तो जो गुरु रूप में जीवन में आए हों और जो गुरु में, हाँ, परमात्मा का दर्शन हो जाए जिस शरीर में, आवाज में, तो साक्षात गुरु, साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए ये जीवन सब जी के जाते हैं, अमर जीवन होता है वो गाथा जो प्रभु कार्य का अमृत बांटते हैं, प्रसाद बांटते हैं। और उनका दर्शन बिना प्रभु उनको अपने व्यवहार दिए संभव नहीं रहता है, क्योंकि कसौटी तो उसी की होगी। क्योंकि स्वाद के लिए यदि अपमान झेल रहे हैं, संसार का मान के लिए यदि अपमान झेल रहे हैं या कुछ ऐसा, तो उसका तो कोई इतिहास नहीं बनता है। स्वाद खत्म, बात खत्म, लोग गए, बात गई। हाँ, किंतु गुरुदेव के लिए, सत्संग के लिए लगातार प्रयास करते रहना। उसके लिए सुख संकादिक महान संतों का
अनुभवी, जिनको अनुभव हुआ। हाँ? नारद जी भी तुमरू से सीखे। हाँ, तो पता लगा। हाँ, ओहो, मैं जो भी करता हूँ सब में मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि मेरे जैसे कोई गा नहीं सकता है, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मैं श्रेष्ठ। और तुमरू हरेक में, हाँ, भगवान का एक एक इशारा का, एक एक लाइन का, एक एक दर्शन का, प्रभु की ही महिमा का दर्शन कराता है, गुरु को ही, भगवान को ही पेश करता है। आज तो बड़ी अच्छी बात है आज के समय में कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत आसान हो रहा है आदान प्रदान का। उस जमाने में, हमारे जमाने में इतना आसान नहीं था कि कोई कथा सुनने को मिले, बहुत दुर्लभ होता था उस समय। किंतु उस समय भी इन योगी गीताओं में श्रद्धा जगा दिया गुरुदेव ने, वचनामृत के प्रति श्रद्धा जगा दिया स्वामी की बातों में। तो एक हिसाब से ये मार्गदर्शक बन गए, जो आज भी प्रेरणा मिलती, उन बातों पे भी प्रेरणा मिलती कि बहुत कोई सुनता तो है नहीं, क्यों? अरे मैं नहीं सुनता हूँ क्या? आप सेवक हो तो मैं सेवक नहीं हूँ क्या? मैं भी सेवक हूँ। मुझे जो आपको समझना है मुझे भी तो समझना है। हाँ, कोई आत्मीय बने न बने, मुझे आत्मीय बनना है। मुझे भी तो ये बात को सिद्ध करना है, करोड़ काम बिगाड़ करके एक मोक्ष सुधार लेना। शायद करोड़ काम सुधार लिया और एक मोक्ष बिगाड़ लिया तो सब गया। तो मैंने भी तो, हाँ, ये मेरी, हाँ, इसके साथ कोई कंडीशन तो है ही नहीं ना। गुरुदेव के साथ मैंने कोई कंडीशन थोड़ी नहीं रखी कि हाँ, गुरुदेव गुरुदेव आप धन्य हैं। आज भी आप वैसे ही हैं जैसे आप कल आप थे। आज आपकी महिमा, भले वो शरीर नहीं है किंतु उस शरीर का ही प्रभाव, आशीर्वाद से यहाँ इस दरबार में संतों का, भक्तों का, ठाकुर जी, प्रतिष्ठित मूर्ति, प्रतिमाएं, वही भजन कीर्तन पदरामनी, संगत का आना जाना, उस सब में जो आपका व्यवहार होता था, उस व्यवहार के माध्यम से आप ही दिखते हैं, आप ही मिलते हैं। तो बापा का प्रेरणा मिलता है, जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है, बापा संगत को प्रेरणा देते। 1941 में बापा ने प्रेरणा दी, श्री जी स्वामी सत्य है। 28 मार्च 1941 दिन शुक्रवार। 5 वार्ता के संबंध में वचनामृत में से की गई नोट। 1 करने के लिए कहा, संत समागम मन कर्म वचन से करना। 2 जानने के लिए कहा, जड़ चैतन्य का विवेक को जानना। 3 त्यागने के लिए कहा, क्या त्यागना? 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 विषय, देहाभिमान और झूठा पक्ष, इन सब में विवेक को प्राप्त करना।
समझने के लिए कहा तो कुछ समझने के लिए है, तो भगवान का स्वरूप, और भगवान ने अपने स्वरूप की जो महिमा जहाँ भी समझाया वो रखना, तो ब्रह्म होकर के पर ब्रह्म अपने आप। समझने वाला यही। सेवक हैं, सेवक के रूप में ठाकुर जी के आते हैं। बेचारा का कोई पुण्य होता है, आनंद आ जाता है, उस पे सावधान नहीं रहते हैं, पाप हावी हो जाता है। हाँ, तो जो मूर्ति है वो भी कठोर लगता है, जो संत हैं वो भी कठोर लगता है, जो गुरु हैं। ऐसे भी देखो सेवक चरण दबाते हो और चरण स्पर्श करना भी लगेगा जैसे पाप हो रहा है पाप कर रहे हैं, होता है। किंतु इन्हों ये क्या देखते हैं, आप आए मत्था टेके आपने, हाँ, इन्होंने क्या देखा, आए हो तो इनकी महिमा देखो क्या दिखाते। शरणागत पाप पर्वतम गणितवा न तदीय सद्गुण, अणुमप्य तु लभ ही मन्यते, सहजानंद गुरुम भजे सदा। पाप को, पहाड़ जैसा पाप है इसका, हाँ? किंतु मेरे शरण में आया है, इसलिए अब इसको इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। छोटा सा कंकड़ इतना, अणुमप्य तु लभ ही मन्यते, हाँ? शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम, उस पाप को छोटा सा एकदम, जैसे वेरी सॉरी, इतनी सॉरी, वेरी सॉरी में क्षमा कोई होता है। संसार में आप आए हो, कहाँ अब कहाँ आए हो, हाँ? ये महाराज हुआ कैसे, हुआ कैसे, याद करो। प्रेरणा कहाँ से मिली, किन के द्वारा मिली, विचार करो। उनके, हाँ, उनके अंदर कितनी महिमा है, कैसे, हाँ, देखो उसका फल है। अब क्यों डगमगा रहा हूँ, तो देखो, हाँ, अब तुम उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे, उस तरह से देख नहीं रहे हो, तुम इसी को तो लघुता से प्रभुता वे, प्रभुता से प्रभु दूर हो जाए, तुम प्रभुता में आ गए। देखो हमारा स्वभाव, हम करते हुए भी अकर्ता है। ठाकुर जी कहते हैं मैं करता हूं फिर भी मैं अपने आप को अकर्ता ही जानता हूं, जो सब मैं सामने वाले पे ही डाल देता हूं। तो अपने आप सब कार्य में, मेरे को कुछ भी स्पर्श नहीं रहता है, हाँ, करता धरता सर्वज्ञ हूं और फिर अकर्ता हूं। सत्यम शिवम सुंदरम, फिर भी मैं एकदम कुरूप में भी हूं, रूप में भी हूं, गोरे में भी हूं, काले में भी हूं, छोटे में भी हूं, बड़े में भी हूं, शून्य में भी हूं और अंक में भी हूं। वचनामृत गढ़ा अंत्य प्रकरण 8 में मुक्तानंद स्वामी के प्रश्न अनुसार भक्ति मार्ग में 3 बड़ी बाधाएं हैं। अपने दोषों को नहीं देखना, भगवान के भक्त से मन उचट जाना, भगवान के भक्त के प्रति बेपरवाह हो जाना। देखिए योगी गीता से, दादा गुरु से प्रेरणा मिल रही है, जो भजन में विघन आता है उस विघन को दूर करने का। गढ़ा अंत्य 8, ये सब थ्योरी दे दिया गुरुदेव ने, हाँ, वचनामृत के प्रति श्रद्धा जगा दिया। हाँ, अब हमारा कार्य है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसका अध्ययन करना, उस पर प्रयास करना।
जब प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो अपने आप वो पुरुषार्थ का फल मिलेगा, शांति मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? जो उन्होंने मार्ग दिया है। ये वचनामृत का नाम है सदैव सुखी रहने का उपाय। देखिए, आहा, 2 मिनट धुन कर लीजिएगा। हाँ, श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। ठाकुर जी ने चाहा तो जैसे धामों में दर्शन होते हैं कि वहाँ जो सेवक कोई ऐसा हो जाता है जो पढ़ के सुनाता है और गुरुदेव व्याख्या करते हैं, हमें भी यहाँ ऐसे ठाकुर जी की जब कृपा होगी, वो चाहेंगे तो ऐसे होगा। जब मेहनत कोई करेगा और ठाकुर जी मंजूर करेंगे। संवत 1883 में भाद्रपद कृष्ण नवमी 25 सितंबर 1826 ईस्वी को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडरा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर गद्दी तकिया रखवा कर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष हरि भक्तों, मुनिगण, विभिन्न प्रांतों से आए हरि भक्तों की सभा हो रही थी। ठाकुर जी पाग में मोगरा फूलों के तुरों से सुशोभित थे। बहुत अद्भुत सुंदर दर्शन था ठाकुर जी का, सहजानंद स्वामी महाराज का। संत मुनियों के बीच में प्रभु बहुत ही सुंदर। तब श्री जी महाराज ने मुनि मंडल से प्रश्न किया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान का भक्त सदैव सुखी रह सकता है। इसका उत्तर बड़े बड़े साधुजनों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार दिया। सदैव सब समय सुखी रहे, ऐसा उपाय बताइए। जिसको जैसा समझ में आया, सही लगा, सबने वैसा बताया। बाद में भगवान श्री जी महाराज बोले, इसका उत्तर इस प्रकार है कि भगवान के भक्त को एक तो दृढ़ वैराग्य हो और दूसरा अतिशय दृढ़ स्वधर्म का पालन हो। स्वधर्म, अपने धर्म।
धर्म सबके लिए, स्वधर्म अपने लिए। तथा इन दोनों साधनों द्वारा, वैराग्य और स्वधर्म, दोनों साधनों द्वारा समस्त इंद्रियों को जीतकर अपने बस में कर लिया। 10 इंद्रियां और 11वां मन, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 11वां इनका 10 इंद्रियों के स्वामी। इसको जीत लिया अपने स्वधर्म के द्वारा और दृढ़ वैराग्य के द्वारा। और जिसे भगवान और उनके भक्त के प्रति अतिशय प्रीति हो, स्नेह, भगवान और भगवान के भक्त के प्रति, और जिसे भगवान एवं भगवत भक्त के प्रति अत्यंत मित्र भाव हो। अत्यंत मित्र हो। आपका हमारा मित्र भाव होगा तो आप जिसको चाहते होंगे उसके वैरी हम कैसे हो सकते? कोई आपका वैरी होगा तो हमारा मित्र कैसे हो सकते? सही है ना? हाँ? और जो कभी भी भगवान और उनके भक्त से उदासीन ना रहता हो, एवं जो परमेश्वर और उनके भक्त के संग में ही रहना पसंद करता हो, परंतु किसी भी विमुख जीव का संग उसे अच्छा ना लगता हो, ऐसे लक्षण जिस हरि भक्त में हो वह इस लोक और तथा परलोक में सदैव सुखी रहता है। देखिए, सदैव सुखी रहने का है ये सब सिद्ध करने वाला होता है, सीखने वाला होता है, समझने वाला होता है, कंठस्थ करने वाला होता है। बार बार इसकी कथा होना चाहिए, बार बार इसकी चर्चा होना चाहिए, बार बार। हाँ? तभी सिद्ध होंगे। नहीं तो नहीं होगा। और जिसने वैराग्य तथा स्वधर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वह भगवान और उनके भक्त के साथ रहता हुआ भी जिसे वैराग्य तथा स्वधर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में जिसने नहीं किया, जैसे पहले बताया ना करने का, अब उसके विपरीत जो नहीं, दुख कहाँ होता है, कैसे होता है। और जिसने वैराग्य तथा स्वधर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया हो, वह भगवान और उनके भक्त के साथ रहता हुआ भी दुखी ही रहता है। स्वधर्म नहीं है और वैराग्य में कच्चापन है, क्योंकि जिसने अपने इंद्रियों को नहीं जीता हो उसे कहीं सुख नहीं होता। और भगवान की भक्ति करने पर भी इंद्रियों की वृत्तियां जब विषयों के प्रवाह में बहती हैं, तब उस भक्त के हृदय में अति दुख होता है। अतः अपनी समस्त इंद्रियों को जीतकर बस में करने वाला ही हमेशा सुखी रहता है। जिसने सभी इंद्रियों को इस प्रकार अपने बस में कर लिया है, उसी को वैरागवान और धर्मवान समझना चाहिए। किंतु जिसको अपनी इंद्रियां अपने वश में ना हुई हों, तो उसे वैराग्यवान एवं धर्मवान नहीं समझना चाहिए।
और जो वैराग्यवान और धर्मवान हो उसको तो सभी इंद्रियां नियम में होती है, इसलिए वह सदैव सुखी रहता है। ये सब भगवान की ही योजनाएं होते हैं। जब उन्होंने संसार में आपसे व्यवहार कराना है, ज्ञानी के रूप में, ध्यानी के रूप में, तपस्वी के रूप में, तो आपके सामने कम ज्ञान वाले, कम ध्यान वाले, कम बुद्धि वाले सब पुण्यशाली जो हैं, उनमें आपको श्रेष्ठ बनाएंगे उन सबको संभालने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह को करने के लिए आचार्य की पदवी दिलाएंगे आपको। आप फिर बहुत पठन पाठन, श्रवण मनन निधिध्यास और साक्षात्कार के रूप में प्रैक्टिकली आपकी थ्योरी में सब आया हुआ, आप पाओगे कि जिनके पास बुद्धि कम है, जिनके पास ज्ञान कम है, जिनका ध्यान इतना प्रबल नहीं है किंतु है धार्मिक, तो आपका संग करेगा, आपको ज्ञानी जान करके, आपको ध्यानी जान करके, आपको बहुत बड़े तपस्वी जान करके, बहुत बड़ा सिद्ध जान करके, हाँ। और उनकी भी रोटी चलेगी और आपकी भी रोटी चलेगी, हाँ। किंतु जिन्हें परमात्मा अब निज सुख देना है, अपना सुख देना है, उन्हें इन सब बातों से दूर करेगा। उन्हें फिर उस श्रेणी के टीचर देंगे, उस श्रेणी में उन्हें लेके जाएंगे, लेके आएंगे। निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्र्य विलक्षणम। देह का भाव फिर प्राधान्य नहीं रहेगा वहां पर, वहां आत्म भाव प्राधान्य रहेगा। गुणातीतो अक्षर ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम जनो जानिदम सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। वहां भाव रहेगा आपका, मैं हूं आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि, जब ते मोए सदगुरु मिलिया ये मिट गई सर्वे उपाधि, मैं हूं आदि अनादि। एकदम, हाँ। फिर आपको अलख निरंजन, नारायण हरि सच्चिदानंद प्रभु भिक्षाम देहि कल्याण हो। भगवान सबका भला करो। फिर आपको ऐसा ज्ञान ध्यान में आपको रखेंगे, सर्व जीवा हिता वहा ए पालयंती मनुजा। ऐसे मनुष्य के श्रेणी में आपको लेंगे, सत्शास्त्र सम्मता। आपकी सद्मति सन्मति ऐसे शास्त्रों के द्वारा परवरिश कराएंगे जिसमें केवल आत्मा परमात्मा, जिसमें केवल भव भटन की बात नहीं होगी। भव में जो भटक रहे हैं और उन्हें उन्होंने मुक्ति देना है, तो उस तरह से आपको मुक्त आत्माओं का योग कराएंगे। फिर वहां पर सर्वे इंद्रियानि जेयानि रसना तो विशेषतः, और इंद्रियों को जीत सको ठीक है, ना जीत सको तो चलेगा, किंतु रसना इंद्रिय तो जीतना ही होगा। रसना इंद्रिय में 5 मुख्य है जिससे हमें संतुष्टि होती है और असंतुष्टि होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार का आहार होता है। शब्द सुनने का, नेत्र से देखने का, त्वचा से स्पर्श करने का, नासिका से गंध लेने का और जीवा से रस लेने का। इन 5 को शुद्धिकरण। ये 5 का अशुद्धि बुद्धि के ऊपर प्रभाव और 5 का शुद्धि बुद्धि के ऊपर दिव्य प्रभाव। दृष्टि ही बदल जाती है। कहाँ काष्ठ ने कहाँ कुहाड़ा, कहाँ है घर ननहारा, जब ते मोए सदगुरु मिलिया मिट गई सर्वे उपाधि, मैं हूँ
आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि। कईयों को एकदम से मेरे को देख के ना तकलीफ होता हो ना, कार्य के प्रति ध्यान दिया करो, क्योंकि पता नहीं, मैं तो ऐसे ही दिखता हूँ, किसी को लगता है शायद बहुत तेज है, बहुत या आगे तो सावधान, अपने अपनी ड्यूटी पे बड़ा एकदम विडम्बनाई होते हैं। मैं देखता हूँ उधर से एक ओम प्रकाश आएगा, एकदम उधर से टिब्बा रोड वाला है ना, समझ, देखते रहेंगे एकदम तराटा, कहीं मेरा ध्यान जाता तो भाई क्या करें। नजरें से नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरा नजर का कसूर होगा, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो संबंध की बात है ना। हाँ, इसलिए तुरंत, इसलिए अपने अपने गाड़ी का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो जो जिम्मेदारी है, हाँ, अपनी सेवा है ना, दृढ़ वैराग्य और स्वधर्म के प्रति जागरूकता ही सुख का मीमांसा को प्राप्त करना, उधर जाना, वैसा बनना, उसी तरह के व्यवहार को प्राधान्य रखना, उसी तरह से अपना सारा साम्राज्य को तैयार करना, सिस्टम को, जंत्र तंत्र मंत्र सब, हाँ, जितना भी है सब, हाँ। मुझी में रह के मुझी से ये पर्दा हटाना जरूर होगा, हाँ। है ना, एकदम। तो परमात्मा हमारे पाप के दंड देने के लिए हमें पापियों का संग कराते हुए, भले ही हम पति हो जाते हैं, पिता हो जाते हैं, पत्नी की चिंता नहीं, कहाँ है, क्या ऐसे सो रही है, क्या खा रही है, क्या, संतान की चिंता नहीं होता, बस हमें दारू मिल जाए। हाँ, ठीक है ना, हमें जो भी हमारा खाने पीने की, मतलब वो अच्छा है बुरा है क्या, वो सब हमें बस, जिनको कर्तव्य है अपने खाने से पहले राशन की चिंता करेंगे, बच्चे की फीस की चिंता करेंगे, हाँ, अपने मुंह में डालने से पहले, हाँ, देखिए भगवान भी देखिए अपना कैसा तंत्र को बनाए हैं। चींटी को कण और हाथी को मन प्रभु का तंत्र देता है। चींटी को यदि मन मिलेगा तो मिलने के कारण दब करके मर जाएगी चींटी, और हाथी को यदि कण मिले तो, बोलो भैया क्या नाम बोल गया, होनेस्टी, हाँ, होनेस्ट जी, हाँ, हाथी को कण मिले तो, कण समझते हो कि नहीं, कण समझते हो ना थोड़ा सा, और मन बहुत सारे। चींटी को कण मिले, थोड़ा मिले तो भूखे मर जाएगी, और हाथी को मन मिले तो दब के मर जाएगी। है ना, तो चींटी को कण ही चाहिए और हाथी को मन ही चाहिए, और उन्होंने उस हिसाब से उसकी व्यवस्था सब करा के रखे हुए, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, केवल हम अपने धर्म में हो, जीवन से यदि माँ बाप भी नहीं है तब भी देखिए हम अपने सही धर्म में हैं, तो माँ बाप तुल्य जो है वो हमारा परवरिश करने लग जाते। हमारे गुरु नहीं है, फिर भी जो गुरु तुल्य हैं, गुणवान है, आकर्षति इति कृष्ण, अपने आप उनके अंदर आकर्षण का भाव बन जाते, अपने आप हम लोहा बन जाते हैं और चुंबक बन जाते हैं, अपने आप खिंचाव बन जाते हैं, जिसका जहाँ योग होता है। हाँ, हमें ज्ञान चाहिए तो अपने आप जहाँ हमारे लिए ज्ञान है वहाँ हमारा ध्यान चला जाएगा। हाँ, अपने आप हमारे अंदर पात्रता आने लगेगी, अपने आप हम योग्य शिष्य बनने लगेंगे। हाँ, हमें कोई दंड देना है, हमने कुछ किसी का दिल दुखाया, परेशान किया है और वो कुपित है, तो अपने आप हमारा मन, हाँ, विपरीत, भक्त का बेपरवाह मन अनदेखा करना, इग्नोर करना, हाँ, अपने अहंकार में चले जाना, अपने
धर्म का पालन नहीं करना, स्वधर्म में नहीं रहना, अपने कर्तव्य, हाँ, दूसरे के धर्म की बात करना, हाँ, दूसरे के वैराग की बात करना, अपना राग जहर हो गया है नहीं मालूम, पता लगेगा। हाँ, ये सब परमात्मा निर्धारित किए होते हैं, बनाए होते हैं सब। तभी देखिए, हाँ, परिवार होता है और फिर भी व्यभिचार में होता है और वो घर नरक बन जाता है। पत्नी दुखी और पति दुखी, हाँ? संतान भी दुखी, माता पिता भी दुखी, सब दुखी, गुरु भी दुखी दुखी और शिष्य भी दुखी, सब दुखी। इसलिए परमात्मा ऐसे गुणातीत संतों का योग कराते हैं जिन्हें उन्होंने अपना सानिध्य देना है। गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में, साधु सो नाव संसार में। हाँ, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी, जगत माही संत परम हितकारी। गुणातीत रही हरि गुण गावत, विचरत सांझ सवार में। जब ऐसे जो दिव्य अलौकिक पुण्य महान आत्मा का विचरण सांझ सवार का मीन्स सुबह का वंदन और संध्या का वंदन, ये दो समय ईंधन भरने का समय होता है। एक समय ईंधन भर के कार्य करना है तो दूसरे समय ईंधन वाली गाड़ी को संभालने का काम होता है। एक समय लेना, एक समय खाली करना है साहब, एकदम गाड़ी को पार्किंग करना है। 10 इंद्रियां, 11वां मन, इस शरीर को पार्किंग, यानी कि घर में अब आप संध्या ढल गई, अब संध्या वंदन करने से पहले उसका सही जगह पे गाड़ी को पार्किंग करो, अपने शरीर को पार्किंग करो, अपने सर सामान को संभालो। हाँ, ठीक है, अब हल्का हो जाओ एकदम। हाँ सब बातों से अब अवगत जो थे आप उसको भूल जाओ अब। हाँ, और फिर पुनः सुबह प्रातः वंदन करो। पहले आत्मा को खुराक दो, आत्मा को ईंधन दो और आत्मीय चिंतन करो, वो सब चीजें वो देते हैं। और उसके बाद अब शरीर के लिए, हाँ, ये आत्मा इस शरीर में है तो शरीर के लिए उद्यापन करने के लिए सारा, हाँ, उस तरह से, हाँ, उक्ति प्रभामा कार्य प्रारंभ मां सहाय करो ये भी इच्छु छू। आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि अब आप सहायता करो कि हम, तो भक्ति रूपी ईंधन मिलता है, आत्मा को ईंधन मिलता है। हाँ, और फिर हम ये शरीर के लिए स्वतः जो ईंधन चाहिए, खाना पीना, उसके बाद अपने कार्य करने के लिए फिर हमें जो उस तरह का लोग चाहिए, वाहन चाहिए, वो सब अपने आप हमारा ऑफिस बन जाता है, कार्य क्षेत्र बन जाता है। ऐसे लोगों के साथ अपने आप हमारा मन याद सब रहता है, पत्नी भी याद रहता है, पति भी याद रहता है, बाल बच्चे भी याद रहते हैं, गुरु भी याद रहते हैं, हाँ, भक्त भी याद रहते हैं, सब जो भी सब याद रहता है, किंतु कार्य प्रधान रहता है। हाँ, अपने आप। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, भगवान के भक्त को भक्ति के मार्ग में कौन सा सबसे बड़ा बाधक विघ्न डालता है? महाराज बोले, भगवान के भक्त को यही बड़ा विघ्न है कि वह अपने दोषों को नहीं देखता और परमेश्वर तथा उनके भक्त से उसका मन उचट जाता है और भगवान के भक्त के प्रति बेपरवाह होकर उनकी उपेक्षा करने लगता है। ये तीनों दोष भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न है। इति वचनामृतम गडरा अंत्य प्रकरण 8, सदैव सुखी रहने का वचनामृत। योगी गीता से देखिए, हाँ, कितनी छोटी सी पुस्तिका है, देखिए, इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। हाँ, और यहाँ से हम अपने आप ये लर्निंग, हाँ, ये हमारी तैयारी और अपने आप हमें PhD में बड़े संतों के पास लेके जाता है। हाँ, आचार्यों के पास लेके जाता है, विशेषज्ञों के पास लेके जाता है। पहले हमें उठना बैठना सिखाता है, कैसे बैठना, कैसे उठना, किस तरह से रहना संसार में, हाँ, अपने आप को। और फिर वहीं से जैसे हम ये सब सीख लेते हैं, हाँ, तो अपने आप फिर, हाँ, हमें आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान का, भूगोल खगोल का सब, हाँ, शास्त्रों का वो हमें
अभ्यासी करा देते हैं, ऐसे योग करा देते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।